प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक है, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन निकालना है। यूनिट 12 है। यह चैप्टर्स पढ़ने से पहले हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट जो है 12.1 में क्या फार्मूला आएगा, तो फार्मूला फॉर सरफेस एरिया तो क्यूब है। क्यूब क्या होता है, जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होगा उसको बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। और क्यूबॉइड क्या होता है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हो या तीनों एक जैसा नहीं हो, एक समान नहीं हो, दो बराबर हो सकते हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो। स्फीयर तो आप जानते ही हो, गोला। हेमीस्फीयर जो है अर्ध गोलाकार। कोन जो है आपका, कोन जैसे आपका आइसक्रीम खाते हो। सिलेंडर जो होता है गैस सिलेंडर का आपका मालूम है। तो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका आपका क्या होता है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। लेटरल सरफेस एरिया उस एरिया को कहते हैं जो ऊपर और नीचे का पार्ट जो है वह खुला हो, सिर्फ साइड के ही का एरिया निकालना हो, उससे जो फिगर हमारा बनता है तो 4a² हो जाता है। इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a²। कैसे याद करोगे, कर्व है तो आपका सबसे छोटा क्या 4a और टोटल का बड़ा हो जाता है तो 6a²। क्यूबॉइड क्या आता है, लेटरल सरफेस एरिया का 2 ब्रैकेट में l + b × h हो जाता है। l = लेंथ होता है, b = आपका ब्रेथ होता है और h = हाइट होता है। और यहाँ पर क्यूब का दिया है तो इसको जो है साइड हो जाता है, साइड तो ये सब इक्वल ही हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया 2lb + bh + hl। क्या करें, कैसे याद होगा, समझो ये आपका सर्कल है, यहाँ l हो गया, b हो गया और यहाँ आपका h हो गया, तो lb + bh + hl हो जाएगा इसका। स्फीयर का क्या होता है, लेटरल नहीं होता, कर्व नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया 4πr²। r जो है रेडियस होता है। पाई का वैल्यू जो है अगर आपका नहीं दिया हुआ है तो 22/7, वैसे जब दिया है क्वेश्चन में तो जैसा, अगर नहीं दिया है तो 22/7, अगर दिया है तो कभी दिया तो पाई = 3.14, तो उसका वैल्यू पुटअप करें। हेमी सर्कल अर्ध गोलाकार का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πr² और टोटल सरफेस एरिया 3πr²। कोन क्या होता है, लेटरल नहीं होता है, क्या होता है इसका कर्व सरफेस πrl। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, 2 cubes each of the volume 64 cm cube are joining end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, let L be the length of an edge of a cube, therefore volume of cube = L³। इसका वैल्यू कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर या लिखोगे 64 = L³। therefore L³ = 64, therefore L = ये आपका क्या करोगे, L³ आ जाएगा 4⁻³ therefore L आएगा 4 क्या आ जाएगा आपका, चूँकि लेंथ है तो इसको आप cm ले लिया। लिखोगे नाउ द dimensions of the resulting
क्यूबायड इक्वल टू, लेंथ तो बढ़ जाएगा जब इसको एक दूसरे से टच कर करके रखेंगे दो, तो कितना हो जाएगा 8 cm इंटू ब्रेथ वही रहेगा, ब्रेथ को 4 cm और हाइट भी क्या हो जाएगा 4 cm आ जाएगा। देयरफॉर इसका मतलब हो गया L इज इक्वल टू 8 cm, B इज इक्वल टू 4 cm एंड H इज इक्वल टू 4 cm। Therefore क्या है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द, therefore surface area of the resulting cuboid is equal to 2LB plus BH plus HL। इसका वैल्यू पुटअप करोगे, 2L का वैल्यू कितना है 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू H, B का 4, H का भी 4 प्लस 4 इंटू आपका आएगा 8 आ जाएगा L। देयरफॉर क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 32 प्लस 16 प्लस 34, तो कितना आएगा 64 और प्लस 16 80 आएगा। 2 इंटू 80, जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू आएगा 160। देयरफॉर आप क्या करोगे, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबायड इक्वल टू 160 cm, चूँकि एरिया तो इसका यूनिट जो हो गया cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वीजल्स इज इन द फॉर्म ऑफ द hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessels. तो क्या निकालोगे, 2 पार्ट्स आपका दिया है विजल्स, एक आपका दिया है हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है नीचे का दिया है खोखला, और दूसरा जो है खोखला जो है सिलेंडर है वह ऊपर उसके ऊपर रखा गया है। तो इस तरह से आपका विजल्स बन रहा है। तो क्या करोगे, पहला लिखोगे फॉर हेमिस्फीयर पार्ट्स में रेडियस आर इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो डायमीटर कितना दिया 14 cm इक्वल टू 7 cm दे दिया। देयरफॉर curve area of the hemispherical part is equal to 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 यहाँ रखोगे, पाई का वैल्यू कितना आपका दिया है 22/7 दिया है, 22/7। आर का वैल्यू कितना आया 7 आप होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल हुआ तो कितना आएगा 44 इंटू 7, इसका मल्टीपल 308 आ जाएगा, इसका आपका cm स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या लिखोगे, फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट, फॉर
टोटल पार्ट के लिए क्या आएगा? टोटल हाइट ऑफ वेजल इज इक्वल टू कितना है? 13 cm। देयरफॉर height of cylindrical part is equal to 13 cm और इसका रेडियस कितना आ जाएगा? cm निकाल दिया तो आएगा 6 cm आ गया। अब क्या करोगे? Therefore कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट का क्या हो जाता है? 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना आया? 7 और इसका वैल्यू एच का कितना वैल्यू आ गया? सिलेंडर का हाइट है, पार्ट इक्वल टू हाइट को आप एच लिख सकते हो तो एच इज इक्वल देयरफॉर एच इज इक्वल टू कितना? 6 cm इंटू 6 आ जाएगा। 7 कैंसिल हुआ तो आ जाएगा 44 इंटू 6 264 cm स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करोगे? देयरफॉर क्या निकालोगे? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल लिखोगे। देयरफॉर द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू कितना आया था? लिखेंगे कर्व्स सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट प्लस कर्व्स सरफेस एरिया ऑफ cylindrical part is equal to 308 cm स्क्वायर प्लस 264 cm स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 572 cm स्क्वायर। दिस इक्वल टू आंसर। नंबर 3 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपका। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8, toy is in the form of the cone of the radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. टॉय का जो है खिलौना है वह 2 पार्ट में है, एक कोनिकल पार्ट ऊपर है और दूसरा जो है हेमीस्फेरिकल पार्ट है। और कोनिकल पार्ट का जो
आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका रेडियस कितना है 3.5 cm का है। टोटल टॉय की हाइट कितना है 15.5 cm है। तो हमें जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो यहाँ पर टोटल शब्द इसलिए दे दिया है कि यह जो टोटल आपका आ रहा है यह दोनों का मिलाकर के जो आपका टॉय बन रहा है इसका होता है। तो लिखते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रेडियस ऑफ द, ये आपका कोनिकल पार्ट है, ये आपका हेमिस्फीयर पार्ट है, ऑफ द कोनिकल पार्ट एंड हेमिस्फीरिकल पार्ट इज सेम। उसका क्या हो जाएगा रेडियस 3.5 cm। हाइट ऑफ द हेमिस्फीरिकल पार्ट की हाइट कितनी हो जाएगी 3.5 cm हो जाएगा। तो रेडियस हो जाएगा रेडियस 3.5 cm, लिखोगे आप 7/2 cm लिख सकते हो। एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, तो पूरे टॉय का जो हाइट है उनमें से आपका हेमिस्फीरिकल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 15.5 cm माइनस 3.5 cm तो 12 cm हो जाएगा। और वी नो दैट द स्लेंट हाइट, दो हाइट होता है, एक तो हाइट ये आपका एच को करते हैं वर्टिकल हाइट होता है, एक स्लेंट हाइट हो जाता है। तो कोनिकल पार्ट में कॉनिक में क्या हो जाता है कोनिकल पार्ट में स्लेंट हाइट L इक्वल टू, यह राइट ट्रायंगल्स बनता है। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है, हाइट होता है और ये जो है बेस हो जाता है। तो क्या होता है L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, या L इक्वल टू, इसको स्लेंट हाइट L बोलते हैं, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R का वैल्यू कितना आएगा अब 7/2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 49/4 प्लस 144 इज इक्वल टू 49 प्लस, इसको जब आप करोगे 4 4 जा 16, कैरी 1 हो गया, 4 4 जा 16, एक 17 और कैरी जो है 1 4 हो जाए 5 हो जाएगा, 576/4 आ जाएगा। अब जब इसको ऐड करोगे तो आएगा 625/4, इसका स्क्वायर होगा 624 का तो 25 आएगा और 4 का आएगा 2, देयरफॉर L इज इक्वल टू 25/2, ये आपका cm लिख लोगे। देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर 2 इंटू 22/7 इंटू R का वैल्यू कितना आपका आया था R इक्वल टू 7/2 ऑफ होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, एक 7 7 ये कटेगा 2 2 कटेगा तो क्या आ गया 22 इंटू 7/2, 2 आ जाएगा तो 11, तो ये आ जाएगा 77 cm स्क्वायर। आल्सो लिखोगे आल्सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू पाई RL, पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू कितना है 7/2, L का वैल्यू आया था 25/2 आ गया था। तो ये 7 7 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल हो गया तो 11 आएगा, 11 इंटू 25/2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 5 जा 55 को 5, अब जो हो गया आपका कैरी आ गया 5, 11 2 जा जो है 22 और 22 और 5 जो है कितना 26,
7 आ जाएगा अपान 2। इसको डिवाइड करोगे इतना आ जाएगा cm²। अब प्यारे बच्चों इस फिगर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। अब क्या लिखोगे देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायज इक्वल टू कितना आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 137.5 cm²। जब इसको आप ऐड करोगे तो आएगा 0.5 214.5 cm²। दिस इक्वल टू आंसर।